सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यहां 9 विषयों की चर्चा की जा रही है। ठाकुर जी के भीतर 9 भाव है। बिना मॉनसून के बादल गरज रहे हैं। हमने पहले कथा की थी ना यहाँ पे, तब मॉनसून था, तो अधिक मास में, तो यहाँ बादल वैसे ही गरज रहे थे। इस बार बादल नहीं गरज रहे, तो जय गरजा रहे हैं। क्या निवेदन कर रहे थे? 9 तत्वों की चर्चा की गई। श्री ठाकुर जी में 9 तत्व हैं। 3 रूप, 3 गुण और 3 कर्म। बहुत ध्यान से सुनिएगा। 3 रूप हैं ठाकुर जी के। आप भले ही ठाकुर जी की सेवा करते हैं, आपके ठाकुर जी किसी भी धातु के हैं, किसी भी, वो उनको चैतन्य ही मानना चाहिए कि नहीं, साक्षात ठाकुर जी हैं। वो किसी भी रूप में हो, किसी भी भाव में हो, चैतन्य है। 3 रूप हैं ठाकुर जी के। सबसे पहला सत्य, वे साक्षात सत्य स्वरूप हैं। जब तक आप सत्य विश्वास ठाकुर जी पर नहीं करेंगे, तब तक चैतन्य का अनुभव नहीं होगा। 3 बातें हैं: विश्वास, अनुभव और प्राप्ति। बहुत ध्यान से सुनिएगा। देवभूमि है, यहाँ कथा कुछ अलग ही होगी। वैसे सब जगह अलग ही होती है, पर यहाँ की कुछ और ही होगी। इसलिए हो सके तो बहुत सावधानी से बैठिएगा और एक व्यक्ति से बचिएगा, निद्रा देवी से। वो भरपूर रूप से आपके ऊपर आक्रमण करेंगी यहाँ पर, और कईयों पे कर भी चुकी हैं। हमको तो सब दिखता है मंच पे बैठे। आपकी जिम्मेवारी है, अगर आपके बगल वाले को निद्रा देवी आ रही हैं, तो कथा में कोहनी मारने में आपको दोष नहीं लगेगा। उसको उठा दीजिए। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो। ये तो जगवे को स्थान है, ये सोवे को नहीं है। इस संसार से उठाने का स्थान है। तो 3 बातें: विश्वास, अनुभव और प्राप्ति। ये 3 सिद्धि हैं भगवत प्राप्ति की। गंगा जी से अभी अभी प्रेरणा में ये उत्तर मिला है। सबसे पहला विश्वास। विश्वास क्या करना है कि ठाकुर जी परम सत्य हैं। आपने जिस समय ठाकुर जी के प्रति सत्य का विश्वास कर लिया, तो दूसरी सिद्धि अपने आप चढ़ जाओगे। क्या? चैतन्य का अनुभव। अनुभव किसे कहते हैं? जैसे आप लोग हिल रहे हो, डुल रहे हो, बैठे हो, खड़े हो, नाच रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, ये क्या है? अनुभूति हो रही है, मुझे अनुभव हो रहा है। गंगा जी के स्पर्श से हवा बड़ी शीतल शीतल बह रही है। कैसे अनुभव हो रहा है? मेरी त्वचा को अनुभव हो रहा है। अभी हमारे सामने राधा रमन जी बैठे हैं, एक लाली के। ये राधा रमन जी कैसे? ऐसे ही खड़े, और 2-4 घंटे ऐसे ही खड़े रहेंगे। क्यों? क्योंकि पहली सिद्धि हमने चढ़ी नहीं है। क्या? विश्वास नहीं किया अभी। क्या? कि ये परम सत्य है। जैसे हम विश्वास करेंगे ये परम सत्य हैं, तो दूसरी सिद्धि का अनुभव होगा। अनुभव होगा कि ये चल रहे हैं, फिर रहे हैं, हंस रहे हैं, दांत दिख रहे हैं, बैठ रहे हैं, हाथ सीधे कर रहे हैं। ये दूसरा रूप है ठाकुर जी का। तो विश्वास करो कि ये सत्य हैं, भगवत प्राप्ति की, जिसमें सबसे पहले विश्वास क्या करना है कि ये सत्य है। आपने सत्य का विश्वास कर लिया, तो दूसरा क्या होगा? चैतन्य का अनुभव, कि साक्षात चैतन्य, जड़ नहीं है ठाकुर जी।
जैसे हमारी त्वचा है, जैसे हमारे गाल हैं, जैसे हमारी आंख है, जैसे हमारी नाक है, ऐसी अनुभूति होने लगेगी। ठाकुर जी की भी ऐसे ही है। और इन सब से तीसरा क्या होगा? आनंद की प्राप्ति। तो विश्वास, अनुभव और प्राप्ति, सत्य, चैतन्य और आनंद, ये तीन भगवान के रूप हैं। विश्वास तो आपको करना पड़ेगा, बिना विश्वास के इस भाव में आप प्रवेश नहीं कर पाओगे। दूसरी बात, ठाकुर जी के तीन गुण हैं। कौन कौन से तीन गुण हैं? उत्पत्ति, पालन और प्रलय। इस संसार को बनाना, इसका पालन करना और इसका लय कर देना, ये ठाकुर जी के तीन गुण हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। जैसे एक बालक छोटा होता है, मिट्टी का कुछ बनावे, फिर उसका कुछ दिन पालन करे और एक दिन उसका दिमाग ऐसा होता है वो खुद के पैर से ही उसको तोड़ देता है। खिलौना खरीदने के लिए माता पिता से जिद करे, फिर उस खिलौने की देखभाल करे और एक दिन खिलौना ही तोड़ दे। ऐसे ही ठाकुर जी पहले सृष्टि को बनाते हैं, उसका पालन करते हैं और एक दिन संहार कर देते हैं। तापत्रय विनाशाय। तीन प्रकार के ताप होते हैं। ताप मतलब दुख, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। इन तीनों तापों का जो विनाश करते हैं, जो नाश करते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। ठाकुर जी के हो जाने के बाद बंधुओं एक चीज बहुत ध्यान से सुनना, पीड़ा जीवन में आएगी पर अनुभव नहीं होगी। एक संत थे, ध्यान से सुनना। एक संत थे, वो बेचारे इसी भाव में रहते थे। तो एक दिन बैठे थे, तो बैठे बैठे बस बैठे गंगा जी के किनारे बैठे बैठे उनको भगवत स्मरण होता रहता था। किसी कीड़े ने काट लिया उनको एक जगह, और कीड़े ने काटा तो वो छोटा सा घाव हो गया वहां पर, लेकिन उन्होंने चिकित्सा नहीं करवाई, बैठे रहे, कोई बात नहीं, बेचारा एक जीव था, उसका पेट भर गया। ऐसा भाव रखा। हम लोग ऐसे नहीं बन सकते, पर मैं एक बात बता रहा हूं, इसकी श्रेष्ठतम और उच्चतम स्थिति कैसी होती है? भगवत सन्निधि मिल जाने के बाद फिर पीड़ा का अनुभव नहीं होता। तो कोई कीड़ा काट गया तो बोले कोई नहीं, एक जीव का पेट भर गया। अब क्या हुआ कि उसकी चिकित्सा कराने का उनको मन में आया कि इसकी थोड़ी दवाई ववाई करा लें, तभी उन्होंने देखा 2-4 मक्खी आके उस पर बैठ गई। तो मन में सोचे अगर हमने इसकी चिकित्सा करा ली तो बेचारी मक्खी भूखी रह जाएंगी, बैठन दो। धीरे 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 वो घाव फैलता चला गया, फैलता चला गया, फैलता चला गया। महाराज ऐसी स्थिति, सत्य घटना बता रहे हैं, सत्य संत की घटना है। उनके उस स्थान का खूब बड़ा वो हो गया घाव, कीड़े मकोड़े लग गए, गंदगी हो गई काफी। अब तो ऐसा हो गया कि उसमें कीड़े घूमने लगे ऊपर, लेकिन वो बैठ करके अपना भजन करते रहते। और कभी कभी देखते अगर कोई कीड़ा उसमें से गिर भी जाता ना तो उसको उठा लेते, अरे बेचारा क्या गिर गया, कहाँ जाओगे, क्या खाओगे पियोगे, तुम्हारा परिवार क्या है, यहीं बैठे रहो, खा जाओ इसको। ऐसा था। एक बार कुछ लोगों ने उनको देखा, बड़े भजनानंदी महात्मा, लेकिन उनके हाथ पे ऐसा घाव देख करके परिवार कुछ लोग गए, बोले महाराज जी आपकी चिकित्सा करवा दें हम। बोले नहीं नहीं हम ठीक हैं, बढ़िया है, हम भजन कर रहे हैं, आप लोग हमको प्रसाद दे देते हैं। इन लोगों का कौन है और इस हाथ से हमको करना क्या है? इसमें से थोड़ा बहुत कुछ पा लेते हैं, इनका पेट ही तो भर रहा है, होने दो। मैं फिर कह दूं, हम इस स्थिति में पहुंच जाएं इसके लिए नहीं कह रहा हूं मैं आपको, लेकिन भगवत भजन इस स्थिति तक पहुंचा देता है कि आपको फिर पीड़ा नहीं होती। लोगों को बहुत बुरा लगने लगा, उनके शिष्य परिकर सब इकट्ठे हो गए, बोले महाराज जी
बोले महाराज जी खुद नहीं जामे राजी राजी तो इनको जबरदस्ती ले चलो वैद्य के पास। जैसे ही उनको ले जाने लगे महाराज उठा करके, तुरंत वो बोले अगर तुम लोग नहीं मानोगे, जबरदस्ती मुझे वैद्य के पास ले जाओगे, मैं श्राप दे दूंगा, तुम सबके परिवार का नाश हो जाएगा। महाराज जी का ऐसा कहते ही सबने छोड़ दिया। नहीं नहीं महाराज जी आप ऐसे ही रहो। अच्छा देखो संसार कितना विचित्र है। पत्नी के सिर में दर्द हो रहा हो या पत्नी को पीड़ा हो रही हो, नहीं जा रही हो डॉक्टर के पास, पति जबरदस्ती ले जाए, पत्नी रास्ता में कह दे तुमको कसम है मेरी मत लेके जाओ, पति फिर भी ले जाएगा। लेकिन संत महापुरुष भजनानंदी अगर यूं कह दे तुम्हारा नाश हो जाएगा, तो ठीक है महाराज जी आप पड़े रहो, नहीं लेके जाएंगे, कोई बात नहीं। पत्नी बच्चों की ना करने पर भी हम ले जाते हैं, लेकिन कई बार साधकों के गुरुजनों के मना करने पर हम छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं मना कर रहे हैं काय को ले जाएं। छोड़ दिया सबने उनको। अभी तो महाराज जी बड़े नाराज हो गए, बोले तुम लोग ले जा रहे हो वैद्य के पास और मुझे जाना नहीं है। तुरंत उन्होंने क्या किया, गंगा जी में प्रवेश कर गए और कंठ भर गंगा जी में बैठ गए। सब लोग बाहर से याचना करें महाराज जी आप बाहर आ जाओ। महाराज जी बोले मैं क्रोध में हूं, मुझे छेड़ो नहीं, बैठे रहो। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन बीत गए, गंगा जी में बैठे रहे। किनारे पर लोगों की भीड़ लग गई, बोले महाराज जी को घाव हो गया, डॉक्टर के पास ले जा रहे थे तो गुस्सा में गंगा जी में चले गए। अब पानी से ना जाने उस घाव का क्या हुआ होगा। 4 दिन बाद उन संत को पता नहीं क्या हुआ, निकले और जैसे ही बाहर आए तो मुख तो उनका था सांवला सांवला सा, और मुख से लेके नीचे तक सारा अंग बिल्कुल श्वेत वर्ण का हो गया और वो घाव भी बिल्कुल स्वच्छ हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। बाहर आए, सबने कहा बोले महाराज जी आप तो काया पलट करवाया है अपना, चरणों में प्रणाम किया। बोले घाव कैसे ठीक हो गया? बोले गंगा जी जाने। सब उनने मंगल किया। मतलब पीड़ा होने पर कष्ट नहीं और पीड़ा दूर हो जाने पर प्रसन्नता नहीं। ऐसा होता है एक भक्त का जीवन, एक वैष्णव का जीवन। हम इस स्थिति में तो नहीं जा सकते, हमको तो न कोई सुई चुभ जाए, चींटी काट जाए तो हम भागें, पर कहीं ना कहीं भजन आप कर रहे हैं और वो भजन आपको फलीभूत हो रहा है, उसका ये प्रमाण है कि संसार की पीड़ा आपको पहले से कम कष्ट देने लगे। समझ जाओ भजन लग रहा है, पहले के समान आप कष्ट में हैं, पहले से अधिक कष्ट में हैं। लोग करते तो भजन है, नाम जप कर रहे हैं महाराज पूरे दिन, और जैसे ही रोटी खावे पहुंचे रसोईया के आगे, ए भाई कहा कर दिए तेने तो नमक ही नहीं डाला, इसमें थोड़ा नींबू तो निचरो, इसमें थोड़े चाट मसाला तो डालो, इसमें थोड़ी न मिर्च तो डाले। जीव का चटोरापन नहीं जा रहा और करते भजन है, वो भजनानंदी नहीं है। वस्त्र पहन लिए तो दर्जी की क्लास लगा देते, नहीं यहां तो ये बढ़ा दियो, तेने यहां तो यूं कर दियो। हम सत्य बताएं अपनी बात, हमारे पंडित जी यहां नहीं आए हैं बेचारे, लेकिन ऐसे प्रेमी पंडित जी हैं, वो कई बार अपनी बगलबंदी पहना के भेज देते हैं हमको। हाथ कस गए, यहां से कमर कस गई, और ऐसे कितनी बार कथा करके आ चुका हूं मैं। कितनी बार तो यहां से बगलबंदी फटी होती, किसी को पता भी नहीं होता, 5-10 हजार प्रणाम और कर जाते हैं लोग, बाद में पता चली पीछे से फट रही है। अद्भुत है हमारे महाराज जी। लेकिन पहले फर्क पड़ता था, अब नहीं पड़ता। हमारे पंडित जी जो जिनकी मैं बात कर रहा हूं, वो एक बार गए वृंदावन में, बोले महाराज जी के लिए हम बगलबंदी बनवाएंगे मेरे लिए। तो स्वयं गए, जाकर के दुकान से बोले बढ़िया वाला कपड़ा दो। तो जो दुकानदार थे उन्होंने देख लिया कि पंडित जी बेचारे बड़े भोले हैं, तो उन्होंने टेरिकॉट होता है ना, बिल्कुल सबसे लोअर क्वालिटी का कपड़ा, वो निकाल दिया और उसका रेट बताया हाई क्लास का। बोले महाराज जी सबसे बढ़िया है ये। उन्होंने स्पर्श करके देखा, बोले हाँ तो बढ़िया। अब वो टेरिकॉट ऐसा होता है, कलप लगने का कागज बन जाता है वो पूरा।
अगर मैं यहां से मोड़ दूं तो ऐसा ही बिल्कुल जैसे कागज को मोड़ देते ऐसा हो जाए। हमारे पंडित जी लेके गए खूब सारे पैसे, 25 बगलबंदी सिलवा लाए हमारी साल भर की पूरी। अब मैं व्यास मंच पे बैठ के उतरूं ना तो वो बगलबंदी आगे से भी उड़े पीछे से भी उड़े। मैंने कहा यार ये तुम क्या बनवा लाए हो? बोले महाराज जी सबसे महंगा कपड़ा है वृंदावन का। पर एक जानकार कोई कलकत्ता के मिले, उनसे मैंने कहा यार ये कपड़ा कैसा है, ये उड़ता रहता है, ये कहीं से भी दबा दो ये बिल्कुल कागज की तरह सिमट जाता है। बोले महाराज जी ये तो टेरी कोट है, वो भी 3rd क्लास वाला टेरी कोट है। तो कथा सुनते 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 ऐसी स्थिति हो जाती है, सुख दुख का ज्यादा आभास नहीं होता, ज्यादा पता नहीं लगता, फिर सम होने लग जाता है हमारा स्वरूप। मुख धोया है कि नहीं, बाल काढ़े हैं कि नहीं, कभी कभी ऐसी स्थिति भी आ जाती है। समत्व चित्त में प्रकट कर देता है भगवत भजन। न पीड़ा आने पर ज्यादा कष्ट होता है और ना सुख आने पर ज्यादा प्रसन्नता होती है। समभाव। कोई माला पहना दे तो उसकी ज्यादा हाजी हजूरी नहीं, कोई गारी दे दे तो उससे निंदा नहीं। अगर ऐसा स्वभाव आपका धीरे धीरे बन रहा है तो आपका भजन लग रहा है, और लग नहीं रहा आपका भजन ठाकुर जी स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन ना तो स्वभाव बदला, ना व्यवहार बदला, ना चित्त की स्थिति परिवर्तित हुई, राग द्वेष में अभी भी पड़े हुए हैं, तो आप भजन छोड़ दीजिए, आपके लिए भजन नहीं है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ऐसे 3 तापों का उपसमन्वय करने वाले भगवान श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। भागवत जी का महात्मा हम कर देते हैं पूर्ण।